हाँ, अच्छा ये देखो, अच्छा तुम लोगों ने ये माउस ओवर वाला देखा? चलो हम इसको रन करते हैं। तो ये कोड ये कर भी रहा है, लॉगिन कर रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है, मार्केटिंग पे माउस ओवर कर रहा है। देखो, हाँ, अच्छा, मार्केटिंग पे क्या कर रहा है, पहले माउस ओवर कर रहा है, फिर लीड्स पे क्या कर रहा है, राइट, है ना। अब तुम्हें पता है माउस से रिलेटेड एक्शंस के लिए, ठीक है, इवेंट्स के लिए जो क्लासेस, जो क्लास वो है रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सी है, एक्शंस। एक्शंस क्लास में वो मेथड है जो माउस ओवर करना या फिर राइट क्लिक करना, इस टाइप के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ एक दिख रही होगी, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो लास्ट में एक चीज और बोली गई है कि आप क्लास, भाई जब भी आप एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करोगे, तो पहले तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, याद रखने वाली बात है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ड्राइवर नाम का क्या है, वेरिएबल है। ये इसके कंस्ट्रक्टर में यूज होगा, है ना, जब भी एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। इसके बाद आप इसके क्या कॉल करोगे, मेथड। अब मेथड क्या है, मूव टू एलिमेंट है। और एक बात है इनके मेथड्स की, कि इनके मेथड्स, जैसे खासकर इस मेथड को देखो, ये एक्शंस क्लास का मेथड भी है और एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करता है। मतलब जिस क्लास का ये मेथड है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ये, अगर इस मेथड को कॉल करोगे तो जो मेथड के अंदर का कोड है चलेगा, जो इसे काम करना है करेगा, करने के बाद अंतिम में एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट ही आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, इतनी बेसिक बातें हैं। तो जैसे यहां देखो, तो एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, आप इस तरह से बनाओगे और फिर इसके मेथड्स आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्लियर है। अब हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे किसी ऐसे काम की, क्या, अगर हम मान लो इसी होम पेज पे हैं, हम चाहते हैं किसी को ड्रैग करना और कहीं पे क्या करना, ड्रॉप करना, ये फंक्शनलिटी चाहते हैं। जैसे भाई ये देखो, इसमें ये फंक्शनलिटी है ना, ये क्यों दिया गया है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर, ये कस्टमर की इजीनेस के लिए। भाई जब होम पेज पे आओगे तो तुमको मेन चीज दिखाई दे, अब तुम्हारे लिए क्या मेन है, तुम अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। अगर ये अपने ही क्रम में देते तो फिर क्या करते, यहाँ पे जैसे देखो, इस कितने ऑप्शन है यहाँ पे, मान लो 4 और 3 7, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कितने हैं, 7। अब ये यहाँ पे जो 7 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें चाहो तो इनका जो ऑर्डर है या सीक्वेंस है, आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जो यूज करेगा वो अपने हिसाब से, जो उसके लिए ज्यादा जरूरी होगा उसको क्या रखेगा, सामने रखेगा। ठीक है, तो ये फीचर दिया है, तो भाई ये कस्टमर के लिए काम भी करना चाहिए, तो इसके लिए इसके पहले क्या होना चाहिए, टेस्ट भी होना चाहिए। टेस्ट होगा, मैनुअल टेस्टिंग भी होगी, और बाद में क्या होगा, ऑटोमेशन भी होगा। ऑटोमेशन जब होगा तो क्या होगा, यहाँ देखो, जैसे अभी हमको यही फंक्शनलिटी करनी है, राइट, ये क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, और इसके बाद क्या कर देना है, कहीं हम चाहते हैं क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, तो ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये हम देख रहे थे, अगर इस पूरे काम को ब्रेक करके देखें, तोड़ के देखें, तो ये कितने कामों से मिलके बना है। जैसे 3 काम उसमें हमने लिखा था, एक काम हमें करना है क्लिक एंड होल्ड, दूसरा काम करना है मूव टू एलिमेंट, और तीसरा काम करना है क्या, रिलीज। 3 काम करने हैं। अगर किसी को ड्रैग करके कहीं से ड्रॉप, कहीं से ड्रैग करके कहीं पे ड्रॉप करना है, तो देखो हमने इवन वर्क बताया था, एक काम करना है क्या, हमें क्लिक एंड होल्ड, एक करना है क्या, माउस, फिर उसके बाद फिर उसको मूव टू एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट, और तीसरा काम करना है क्या, रिलीज, है ना। ये कर देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। और सच्चाई ये है, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है क्या, क्लिक एंड होल्ड, दिख रहा है।
देखो एक मेथड दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, क्लिक एंड होल्ड। तो हमें क्या चाहिए, क्लिक एंड होल्ड चाहिए। फिर वहां से वहां कहीं जहां ड्रॉप करना है वहां माउस लेके जाना है, फिर वहां क्या कर देना है, छोड़ देना। यही तो करना है ना ड्रैग एंड ड्रॉप में। हाँ हाँ, कौन सा, ये ऊपर वाला? हाँ पहले अच्छे ये बताओ, ओवरलोडिंग बताई गई है कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, आप ठीक है, ओवरलोडिंग चलो अभी इसके बाद बताते हैं जस्ट, ठीक है। हाँ इसको भी यूज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं अभी हम बताते हैं। पहले ये समझो, ये वाला देखो, क्लिक एंड होल्ड जो आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, वेबेलिमेंट क्लास कर। तो देखो यही सेम वर्क करना हो तो हम कैसे करेंगे। इन्होंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है माउस ओवर एक्ट। ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट सिर्फ माउस ओवर ही करेगा, बहुत दूसरे काम भी कर सकता है ना, कंटेक्स्ट क्लिप भी कर सकता है। तो नाम थोड़ा सा अलग रखना चाहिए था जिससे ये न लगे कि ये सिर्फ माउस ओवर के लिए बनाया गया है ना। लेकिन ठीक है चलो आगे डॉट लगाओ। अब चाहो तो देखो एक मेथड है क्लिक एंड होल्ड, यहाँ दो मेथड दिखाई दे रहे हो क्लिक एंड होल्ड नाम, लेकिन एक मेथड है जो आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है तुमसे, वो यही मांग रहा है कि जिस एलिमेंट के ऊपर तुम्हें क्लिक, भाई देखो अच्छा तुम्हें क्लिक एंड होल्ड कहाँ करना है, जिसे ड्रैग करना है, जिसे क्या करना है, ड्रैग करना है ना। तो ये क्लिक एंड होल्ड मेथड क्या मांग रहा है आर्गुमेंट में तुमसे, देखो ये वेब एलिमेंट मांग रहा है ना, तो वो ये उसका वेब एलिमेंट मांग रहा है जिसको आपको ड्रैग करना है। भाई वही तो क्लिक एंड होल्ड करोगे ना जहां पे ड्रैग करना है। तो देखो अब कैसे बनाओगे, अब इसके लिए देखो लिखोगे फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ। अब ध्यान दो यहां देना है एक्स पाथ, किसका एक्स पाथ दोगे, मान लो जिसे ड्रैग करना है, जैसे किसे ड्रैग करना है, मान लो हमें टॉप इनवाइसेस को ड्रैग करना है, हमें किसे ड्रैग करना है, टॉप इनवाइसेस को। तो अच्छे देखो हम ये नो डेटा फाउंड है ना, ये पूरा ये देखो जब ड्रैग करके ड्रॉप करते हो तो क्या ये अक्षर यहाँ से वहां भागता है या पूरा सेक्शन चला जाता है, पूरा सेक्शन चला जाता है ना, पूरा सेक्शन जाता है ना, तो पूरा सेक्शन चला जाता है ना। लेकिन ड्रैग की फंक्शनलिटी हर जगह पूरे सेक्शन में नहीं है, जहां होगी वहीं करोगे ना। अब तुम सोचो नो डेटा फाउंड को हम करें, हम यहाँ पे एक्स पाथ दे दे किसका, नो डेटा फाउंड का, यहाँ पे एक्स पाथ बना के, यहाँ पे एक्स पाथ बना के किसका दे दें, नो डेटा फाउंड का यहाँ पे। तो क्या होगा, ये किसे ट्रैक करने किस पे क्लिक एंड होल्ड करेगा, नो डेटा फाउंड पे। लेकिन नो डेटा फाउंड पे क्लिक एंड होल्ड करके मूव करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको करना है हाँ जैसे टॉप यहाँ जहां पे ये फीचर काम कर रहा है तुमको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ और यहाँ पे देखो आइकन बन गया ना, इसे बोलते हैं क्या, क्रॉस हेयर। इसे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, टॉप इनवाइसेस, ये देखो अच्छा टीडी है, टीडी के अंदर क्या है, अच्छा बी है ना, कौन है इसका टैग क्या है, टॉप इनवाइसेस का बी दिख रहा है। ये देखो ये है ना, हमने बताया था टॉप इनवाइसेस में एनबीएसपी दिक्कत करता है, या कहीं भी एनबीएसपी आ जाए तो समझ लो, लेकिन इसके लिए रास्ता हमने बताया था क्या, कंटेन्स का यूज करना। चलो बनाते हैं वैसे एक्स बार डबल स्लैश, एक मिनट पहले ये देखो हमें पूरा नहीं लेना है, टॉप इनवाइसेस हमें चाहिए बस ना, तो हम ऐसे लिखते हैं डबल स्लैश बी। अगर जब कंटेन्स यूज करना होता है तो पहले क्या लिखते हैं, कंटेन्स एक पैरेंथेसिस, उसके अंदर अब क्या यूज कर रहे हैं, इनर टेक्स्ट, तो सीधे लिखेंगे टेक्स्ट और पैरेंथेसिस कॉमा उसकी वैल्यू क्या, टॉप इनवाइसेस। आ गया ना 1/1, तुम देख रहे हो तुम पूरी इंफॉर्मेशन दिए बिना भी उस पूरी इंफॉर्मेशन का एक पार्ट देके भी तुम क्या कर ले रहे हो, चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, किसका यूज करके, कंटेन्स का। ये हमने बताया था ना कब यूज करना है, जब कभी ऐसा हो एट्रीब्यूट की वैल्यू का कुछ पार्ट फिक्स हो और कुछ पार्ट क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, या फिर कुछ पार्ट बेकार हो, जैसे ये एनबीएसपी बेकार ही समझो, इसको यूज करने की कोशिश करोगे तो चलेगा नहीं, स्पेस दोगे तब भी नहीं चलेगा, एनबीएसपी लिख दोगे तब भी नहीं चलेगा, इसको नहीं यूज करो तो ही अच्छा है। लेकिन जब तुम बराबर लिखते हो तो तुमको एग्जैक्ट लिखना पड़ता है,
इसीलिए हमने इसका किसका यूज किया, कंटेन्स का। अब कंटेन्स में देखो बराबर नहीं चलता, कॉमा चलता है ना। कंटेन्स एक फंक्शन है और उस फंक्शन में दो आर्गुमेंट चाहिए होता है इसे। पहला आर्गुमेंट तुमने भेज दिया यहाँ क्या, टेक्स्ट, और दूसरा भेज दिया टेक्स्ट की वैल्यू। या तो पहला आर्गुमेंट भेज दो कोई एट्रीब्यूट और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, एट्रीब्यूट वैल्यू। कॉमा से सेपरेटेड है। एक फंक्शन या मेथड में होते हैं ना आर्गुमेंट या पैरामीटर, सेम वैसा ही टेक्स्ट भी एक फंक्शन या मेथड है। लेकिन इसके पास देखो पैरामीटर नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लैंक मांगता है ना, कहता खाली पैरेंथेसिस दो लेकिन क्योंकि हम क्या है, फंक्शन। ठीक है, चलो यहां ये कर दिया। ठीक, तो ये बन गया क्या, वेब एलिमेंट, इसका नाम रख देते हैं WE ड्रैग, और यही WE ड्रैग यहाँ पे भेज देते हैं। इसीलिए मांगता है, क्लिक एंड होल्ड मांगता है ना, वेब एलिमेंट दो। भाई कहाँ ड्रैग, देखो तुम पूछ रहे थे ना कि ये वाला क्लिक एंड होल्ड क्या करता है, ऊपर वाला, ये भी वही काम करता है, लेकिन ये कोई वेब एलिमेंट मांग रहा है आर्गुमेंट में, नहीं मांग रहा है ना। तो ये जहां रहेगा वहीं क्लिक एंड होल्ड कर देगा तुमको, लेकिन जहां नहीं करना है ना, तुमको एक जगह जाके करना है ना। तो तुमको ये दूसरा वाला यूज करना है जो वेब एलिमेंट मांग रहा है। ये ना भाई होगा, बता रहे, रुक जाओ सब्र करो। अगर नहीं है तो देता क्यों। चलो क्लिक एंड होल्ड ये तो समझ में आ रहा है ना। यस सर। कि आर्गुमेंट क्यों मांग रहा है ये, इसीलिए कि भैया क्लिक एंड होल्ड कहता है कि हमें वेब एलिमेंट दो। ठीक है, तो उसी के ऊपर क्लिक एंड होल्ड करेगा। इसके बाद अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, फिर से वही एक बात पुरानी, आखिर इस क्लास के जो मेथड्स हैं अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं ना। यस सर। इस क्लास के मेथड जो हैं अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं ना। क्यों रिटर्न करते हैं, अब अच्छा एक चीज ये बताओ, अच्छा यहाँ तीन काम है ना इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में। अगर हम एक काम करके फिर माउस हटा के फिर दूसरा फिर तीसरा करने की कोशिश करें तो होगा, ये तीनों मिलेंगे तभी ये काम होगा। क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट और रिलीज, ये तीनों काम एक साथ इस्तेमाल करेंगे तब। क्योंकि देखो ये इफेक्ट कैसे पैदा हो रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप का, जब ऐसे करके कर रहे हो ना, जब ऐसे करके कर रहे हो ना, हो रहा है कि नहीं ये इफेक्ट। तो इसके लिए तीन काम है ना, लेकिन तीनों काम जब साथ में इकट्ठे काम करेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं एक काम करके छोड़ दिया फिर दूसरा सोचोगे तो होगा नहीं होगा ना। इसी वजह से इन लोगों ने तुम्हें मेथड दिया क्लिक एंड होल्ड, या इस क्लास के जितने मेथड दिए तुमको इनके अंदर ये क्वालिटी दी कि वो अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। क्यों, जिससे कि आगे तुम उसी सीक्वेंस में उसी क्लास का दूसरा मेथड कॉल कर सको। तुम्हें दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यही डॉट लगाओ ना। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट मिला था ना, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है कि नहीं मिला है तुम्हें। अब बताओ जब एक्शन क्लास का तुम्हें ऑब्जेक्ट मिला ही हुआ है तो एक्शन क्लास सारे मेथड आएंगे ना। यस सर। अब यहाँ पे मेथड कॉल कर लो, कौन सा, एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट। क्यों दिए, इस क्लास के जितने मेथड पाओगे तुम, हर इस क्लास का हर मेथड अपने क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, जिससे कि उसी सीक्वेंस में उसी लाइन में तुम एक से ज्यादा मेथड्स को अपने हिसाब से जोड़ सको जैसी तुम्हारी जरूरत हो। यहां तो देखो इसने 10-12 मेथड दे दिए हैं, 15 मेथड कि भैया ये काम कर सकते हो, और एक क्वालिटी तुम्हारे हाथ में और दे दी कि इन कामों को चाहो तो जोड़ के अपने नए काम बना सकते हो। यस। सोचो अगर ये क्लिक एंड होल्ड मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा होता तो फिर क्या करते, फिर दूसरी लाइन लिखते ना, तो वो दो काम क्या हो जाते, अलग अलग परफॉर्म होते ना, तो शायद वो सही से काम कर ही नहीं पाते। देखना ध्यान से, इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मेरा हर मेथड अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिससे अगर मन करे तो उसी सीक्वेंस में उसी लाइन में दूसरे मेथड काउंट कर सको। जैसे हमारी जरूरत थी किसकी, हमें पहले क्लिक एंड होल्ड करना है, फिर क्या करना है, मूव टू एलिमेंट। लेकिन कहां मूव टू एलिमेंट करना है, जहां ड्रॉप करना है। भाई अच्छा ये क्या कर रहे हो, मान लो अगर हमें इस टॉप इनवाइसेस को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है पेंडिंग एक्टिविटीज पे, ठीक है, या हमें ये करना है, इसे ड्रैग करना है टॉप इनवाइसेस को और कहां पे, टॉप कोड्स पे। मान लो हमें ये करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले क्लिक एंड होल्ड करना होगा, फिर मूव टू एलिमेंट कहां करना होगा, टॉप कोड्स में ना, जहां हमें ड्रॉप करना है ना। तो बिल्कुल इसीलिए देखो मूव टू एलिमेंट भी मेथड तुमसे क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट।
मांग रहा है ना, वो कह रहा है कि वेब एलिमेंट, तो फिर यहाँ किसका वेब एलिमेंट दोगे, ड्रैग का नहीं, ड्रॉप करना, रिलीज एक नया बनाओ ना। कैसे बनाओगे, फिर से वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, बनाओ वैसे ही उसका भी, या फिर हम तो कहेंगे यही वाला उठा के क्या कर दें, हम कॉपी कर दें, बस थोड़ा सा वर्ड क्या कर देंगे, जहां टॉप वो लिखा हुआ है इनवाइसेस, वहां लिख देंगे टॉप टॉप कोट्स। WE ड्रैग और WE, अब यहाँ पे किसका दे दोगे, ड्रॉप का, हो गया ना, क्लिक एंड होल्ड, और फिर इसके बाद क्या किया, मूव टू एलिमेंट। देखो अब इसके बाद, लेकिन देखो मूव टू एलिमेंट मेथड भी क्या देता है, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अभी तुम्हें तीसरा काम बचा हुआ है, इसे छोड़ देना वहां पे ना, ये रिलीज कर देना, डॉट करो, देखो एक मेथड है क्या, रिलीज। अब बताओ, रिलीज भी दो है ना, यस सर, एक रिलीज मांगता है वेब एलिमेंट और एक मांगता है कुछ नहीं। वेब एलिमेंट मांगने का मतलब क्या है, जिस वेब एलिमेंट, जिसका वेब एलिमेंट यहाँ पे दोगे उसी पे रिलीज करेगा, यही होता है ना। लेकिन अब छोटी सी बात देखो, तुम क्या कर चुके हो, तुम क्लिक एंड होल्ड कर चुके हो, मूव टू एलिमेंट कर चुके हो, कहाँ मूव टू एलिमेंट कर चुके हो, जहाँ ड्रॉप करना है। अब तुमको रिलीज करने में बताने चाहो तो बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ रिलीज करो, क्योंकि वहां पहुंच चुका है ना। हमने बोला ना कि यार एक मेथड बिना आर्गुमेंट वाला है, एक वेब एलिमेंट मांगता है, जो बिना आर्गुमेंट वाला है वो क्यों है, इसीलिए है कि अगर तुम सही जगह पहुंच गए हो, अगर तुम सही जगह पहुंच गए हो तो फिर रिलीज करना है तो, या कुछ करना है तो तुम्हें जरूरत थोड़ी ना किसी वेब एलिमेंट की, तुम वही चाहो तो क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो रिलीज। और देखो लास्ट में मेथड क्या है, बिल्ड डॉट परफॉर्म। क्यों, देखो ये बिल्ड जो मेथड है ये भी एक्शंस क्लास का ही मेथड है, मेथड का नाम है क्या, बिल्ड। जानते हो इसका काम क्या है, इसका काम है 1 2 3 जितने मेथड तुमने जोड़ा है तीनों को मिला के कुछ बनाएगा, बिल्ड करेगा, बिल्ड करेगा एक नया इवेंट, एक नया काम जो उसे करना है, इसीलिए मेथड का नाम क्या रखा, बिल्ड। इसलिए तुमसे बिल्ड करवाते हैं। और क्यों 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 बिल्ड करवाते हैं, क्योंकि नहीं, बिल्ड करवाने का देखो रीजन क्या है, क्योंकि बिल्ड इसलिए करवाते हैं क्योंकि एक्शंस क्लास के अंदर ये क्वालिटी, इन्होंने एक्शंस क्लास में इन्होंने ये क्वालिटी आपको दे रखी है कि आप डिफरेंट एक्शंस को एक साथ क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जैसे हम 3 एक्शंस को जोड़े नहीं है कि नहीं जोड़े, हमने 3 एक्शंस को जोड़ के कुछ काम कराने की यहाँ पे क्या की है, कोशिश की। बिल्ड मेथड का काम यही होता है कि उन एक्शंस को क्या करना, जोड़ना, कलेक्ट करना। और फिर इसके बाद देखो ध्यान से, नाम क्या रखा क्लास का, एक्शंस, क्योंकि उसमें कई एक्शंस थे। फिर उसी एक्शंस में एक मेथड रखा जिसका नाम रखा क्या, बिल्ड, और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एक्शंस का नहीं, एक्शन का। कितना देखो लॉजिकली नाम रखा है चीजों का, एक्शन, क्योंकि इन तीनों एक्शंस को मिला के एक नया एक्शन बनाया गया, इसीलिए उसको अलग क्लास में रखा। अब जब बिल्ड मेथड कॉल करोगे तो किसका ऑब्जेक्ट पाओगे, एक्शन। अब आगे डॉट लगाओगे। अब देखो यहाँ पे एक्शन क्लास, अब क्या है, एक मेथड है क्या, परफॉर्म, जो एक्शन बनाया है, बिल्ड किया है, उसे क्या करो, परफॉर्म करो। अब ये तीनों चीजों को एक साथ मिला के परफॉर्म करेगा, इसलिए बिल्ड डॉट परफॉर्म है। डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म क्यों कहे, इन लोगों ने इसलिए जोड़ा इस चीज को, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म को, क्योंकि यहाँ पे ये बात थी कि एक से ज्यादा एक्शन हो सकते थे, एक से ज्यादा हो सकते थे, एक भी हो भाई, इसीलिए एक एक करके, ऐसा नहीं है ये लाइन चलती है तो क्लिक एंड होल्ड नहीं होता, ये लाइन चलती है तो मूव टू एलिमेंट भी नहीं होता, और ये लाइन चलती है तो रिलीज भी नहीं होता, जब तक बिल्ड नहीं चलता। बिल्ड जब चलता है तो तीनों कामों को क्या करता है, जोड़ के नया काम बनाता है, और फिर डॉट परफॉर्म तुम्हारे ऊपर हाथ में है। तो हाँ, हम कह रहे हैं मेरा काम ये है, चलो हम ऐसा करना चाह रहे हैं, लो कोई रोक थोड़ी ना, अब भाई सारे इस क्लास के सारे मेथड अपना ही ऑब्जेक्ट दे रहे हैं ना, तो डॉट डॉट करके जितने जोड़, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले क्लिक एंड होल्ड कर रहे हैं, फिर मूव टू एलिमेंट कर रहे हैं, दोबारा मूव टू एलिमेंट फिर कर रहे हैं, हम जोड़ सकते हैं।
मेरा अब ये जो काम एक्शन है, ये एक्शन जो एक एक्शन तैयार हुआ है उसमें 3 नहीं, कितने काम है? 4 मेरे हाथ में कि हम 3 रखें, 2 रखें, 4 रखें, 1 रखें, लेकिन लास्ट में बिल्ड डॉट परफॉर्म चलाना पड़ेगा क्योंकि परफॉर्म मेथड से ही वो चलता है। इसीलिए देखो लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म जरूर जोड़ते हैं। अब इसको रन करें। क्या हुआ? टॉप इनवॉइसेस कहीं चला गया और यहाँ आ गया ना, यहाँ आ गया ना। फिर से कर देते हैं, यहाँ देखो, यहाँ है ना। अब लॉगिन होगा तो कहाँ होगा? यहीं होगा। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा हाँ वेट लगाते हैं, इसको पहले कर देते हैं। मार्केटिंग पे माउस ओवर करने से पहले, और यहाँ पे लगा देते हैं चलो एक थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ लिख देते हैं मान लो 5, मतलब 5 सेकेंड। अब यहाँ पे अब इसको सबसे किनारे है ना, गया ना। तो फिर ये इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब समझ में आया आखिर बिल्ड मेथड क्यों है, जैसे 2 परफॉर्म बार मेथड कर क्यों दिए है, सर। और एक्शंस क्लास भी है और एक्शन क्लास भी है, एक्शंस क्लास भी है और एक्शन क्लास भी है। सर जैसे वहाँ ठीक है, 2 बार मूव टू एलिमेंट कर दिए। क्या करो? नहीं, और भी मेथड्स हैं कुछ, सर जैसे देखो हाँ हाँ जैसे वहाँ 2 बार मूव टू एलिमेंट कर दिए, हाँ, 1 बार करी तो तब भी होगा। ये तो हमने तुमको बताया कि काम और बढ़ाए जा सकते हैं। परफॉर्म में देखो, इस क्लास में काम का एक ही मेथड है, बाकी और हाँ जनरल मेथड। सर जैसे हाँ जब राइट क्लिक करना होता है तो एक ही है, तो हाँ जैसे ये नहीं हाँ, सॉरी